हेलो फ्रेंड, मैं गौरव शर्मा और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेम बनाना। आईयूपीएसी नेम बनाना आपके क्लास 10th में कार्बन कंपाउंड्स में, 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कार्बनिक यौगिकों का परिचय उसमें, और 12th क्लास में आपके हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल और एल्डिहाइड, कीटोन, इनमें से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका 10th में भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का आता है, और 11th में भी इसका एक लार्ज पोर्शन है, और 12th में भी यहाँ से 1 नंबर के आने की पॉसिबिलिटी होती है। और ये बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपने एक बार सीख लिया, अगर आप 10th में हो तो 11th में 12th में सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 11th में हो तो भी 12th में आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 12th में अगर आपने नहीं सीख पाया है तो इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से कोई भी नाम बना सकते हो। तो किसी भी आईयूपीएसी नेम बनाने से पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि आईयूपीएसी है क्या चीज़। आईयूपीएसी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म होती है। अब आईयूपीएसी नेम बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर कितने कार्बन हैं। कितने कार्बन हैं यानी उन कार्बनों को हम बोलते हैं शब्दमूल या वर्ड रूट। कितने वर्ड रूट हैं? तो अगर आपका कार्बन एटम 1 है, अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसको बोलते हैं मेथ। अगर 2 है तो इसको बोलते हैं एथ। अगर 3 है तो इसको बोलते हैं एथ प्रोप। और अगर आपका 4 है तो बोलते हैं ब्यूट। अगर 5 है तो बोलते हैं पेंट। अगर 6 है तो बोलते हैं हेक्स। अगर 7 है तो क्या बोलते हैं हेप्ट। अगर 8 है तो क्या बोलते हैं ऑक्ट। अगर 9 है तो क्या बोलते हैं नॉन। अगर आपका 10 है तो क्या बोलते हैं डेक। इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको आईयूपीएसी नेम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब थोड़ा सा इधर भी हम देखते हैं कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एकल बंध आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जब आपका कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो इसके लिए लगाते हैं हम एन। एन बोलते हैं इसको। जब कार्बन और कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड होता है तो बोलते हैं इसको एन। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसको बोलते हैं आयन। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आने जानी चाहिए। अगर ये आपको आ गया तो आपको आईयूपीएसी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए, जैसे हमें नाम बनाना है, फर्स्ट कंपाउंड हम लेते हैं CH4। तो CH4 में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 है। 1 कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। लिख लीजिए मेथ। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अगर नहीं है तो इधर देख लीजिए आप, इधर सिंगल बॉन्ड हो गया। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमको एन लगाना है। क्या लगा देंगे? एन। नेम क्या बन गया? मेथेन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कार्बन CH3 कितने नंबर ऑफ कार्बन? 1 2। क्या बोलेंगे इसके लिए? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH3 तो अब इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कितने कार्बन? 1 2 3 4। तो क्या बोलेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन।
यानी आप ये सिंपल नेम किसी के भी बना सकते हैं। अब देखते हैं हम डबल बॉन्ड वाला। तो डबल बॉन्ड वाले में क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 और 2। 1 और 2 हो गया, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को बोलते हैं हम एथ। लिख लेंगे यहाँ पर एथ। डबल बॉन्ड है तो क्या बोलते हैं, इन। तो हम इसके लिए इसकी नेम हो जाएगा एथीन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका CH2 डबल बॉन्ड CH3 ये हो गया। तो काउंटिंग 1 2 3। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 3। तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप। डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, इन। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहीं से आप IUPAC करना सीखेंगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ये कंपाउंड है। नेम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन, 4। डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इन। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट इन। लेकिन क्या इसका एक और बन सकता है, बन सकता है। CH2 CH2 कितने नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4। इसका नेम क्या हो जाएगा, ब्यूट इन। 4 कार्बन डबल बॉन्ड, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड के लिए क्या बोलेंगे, इन। तो नेम हो गया ब्यूटीन। इसके लिए भी 4 कार्बन, इसके लिए भी डबल बॉन्ड, इन। तो इन दोनों में आपका अंतर है। आपका अंतर क्या है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो कुछ अलग है, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो अलग है। जब दोनों की पोजीशन अलग अलग है, नाम एक ही नहीं हो सकता। जब 2 यौगिकों के स्ट्रक्चर अलग हैं तो उनके नाम भी अलग होंगे। इसके लिए IUPAC कराती है काउंटिंग, गिनती। तो गिनती करा दी है तो गिनती उस तरफ से होती है, गिनती उस तरफ से होती है जिस तरफ से आपका डबल बॉन्ड, मैं इधर लिख देता हूँ, या डबल बॉन्ड, या आपका ट्रिपल बॉन्ड, या आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में आपके आते हैं जैसे एल्कोहल है, OH है, आपका CHO है, एल्डिहाइड है, आपका कीटो है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सभी जो ग्रुप आते हैं फंक्शनल ग्रुप, और आपकी साइड चेन। साइड चेन का मतलब होता है आपका CH3 है, C2H5 है। इनके बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। तो काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड और पास में हो। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड किस तरफ से है, इधर से एक 1 पोजीशन पर आ रहा है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे। इसमें काउंटिंग 1 2 3 4। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो किस पोजीशन पर आ रहा है, आपका डबल बॉन्ड आया सेकंड पर, तो इसका नेम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। और एक और तरीका इसको लिखने का, इसको लिख सकते हैं कितने कार्बन, ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पे, तो ब्यूट 2 इन। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख लेंगे, ब्यूट 1 इन 1 ब्यूटीन। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पैटर्न पे। चलिए CH3 CH2 CH3। ये क्वेश्चन देखिए, इसका नेम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्ब। IUPAC का फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करिए। तो लंबी श्रृंखला ये वाली है, 1 2 3 1 2 3 दोनों ही बराबर हैं। तो हम उस श्रृंखला का चयन करते हैं जिस श्रृंखला में आपका द्विबंध यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप उस चेन में काउंट हो जाएं। तो ये वाली हमने चेन सेलेक्ट कर ली। अब काउंटिंग किधर से करनी है,
काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जहां से डबल वन ट्रिपल वन पास में होते, तो 1 2 3। अब बात आती है इसकी, ये क्या है? अब इसका तो देखो नाम, इस पूरे का जो नाम हो जाएगा, इसका नाम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कितनी कार्बन, प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो वनीन, प्रोपवनीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आपको यहाँ से मैंने एक शायद आपको बताया, चलो बता देता हूँ। अगर आपका CH4 है तो क्या बोलते हैं? CH4 का नाम मेथेन है। मेथेन में से इधर ही कर ले, में एक हाइड्रोजन जब निकाल देते हैं, मेथेन से जब एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो इसका नाम मेथेन, तो यहाँ से Na हटा करके Na को माइनस कर देते हैं, यानी एक कार्बन के लिए मैथ इन लगाते हैं। तो यहाँ पर एक की जगह पर Ne हटा करके Ane से इसकी जगह पर हम YL ऐड कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाता है? मिथाइल हो जाता है। ठीक है, Na हटा करके YL जोड़ देते हैं तो आपका मिथाइल हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। अब मिथाइल है, मैंने आपको बताया साइड चेन होती हैं, जो चेन में कार्बन कंपाउंड नहीं है, जो कार्बन एटम नहीं आते उनको चेन से बाहर ले लेते हैं, उनको बोलते हैं साइड चेन। तो यहाँ क्या हो गया? मिथाइल हो गया। तो कौन सी पोजीशन पे है? 1 और 2 सेकंड पोजीशन पे है। तो साइड चेन को हमेशा आगे लिखते हैं, तो क्या 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल वनीन। ठीक है, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन वनीन, इसका नाम हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं कुछ और। ये बहुत ही अब इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। आगे जो हम करते हैं CH3 CH CH3 CH3 काउंटिंग 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका CH3 CH CH3 इधर ले लो इसको, ये तो बनाया ही था अभी। CH2 इधर ले लो, CH2 क्या नाम हो जाएगा इसका? लंबी चेन, IPC के नियम के अनुसार लंबी चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? आपने चेन काउंट कर ली, डबल बॉन्ड जिस तरफ से पास में आ रहा है 1 नंबर पे है। ये क्या है? आपका मिथाइल है। कौन सी पोजीशन पे है? 3 पे। तो नेम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूट डबल बॉन्ड है तो इन। अब इन ब्यूटेन कौन सी पोजीशन पे? आपका 1 पे है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लगा देना है 1 इन। ठीक है, एक चीज और आपको सीखनी है कि आपके जो डबल बॉन्ड है या CH3 ग्रुप है आपका इस तरीके से हो, इधर CH3, इधर भी आपका CH3, इधर भी आपका CH3, तो लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब यहां पर क्या है? ये CH3 है, दोनों ग्रुप हैं। तो जब कोई एक जैसा ग्रुप किसी पेरेंट चेन में, किसी जनक श्रृंखला में एक से अधिक बार आता है, अगर 2 बार आए तो 2 के लिए हम लगाते हैं डाई, अगर 3 बार आए 3 के लगाते हैं ट्राई, और 4 बार आता है तो लगाते हैं टेट्रा। ठीक है, तो यहां पर 2 बार आ रहा है मिथाइल, तो क्या लगाएंगे? 1 2 3, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगर डबल बॉन्ड भी आ रहा है, जैसे CH3 CH CH
या हाँ इस तरीके से ले लो, डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी देखो डबल बॉन्ड 2 बार है तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन काउंटिंग जैसे डबल बॉन्ड पहले नंबर पर है। और तो क्या कितने कार्बन है 4, तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो इन, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पर है 1, 2 डाई ब्यूटीन। इसको ये लिख सकते हैं या लिख सकते हैं ब्यूट 1, 2 डाई इन, ये भी लिख सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं और नंबर और वर्ड के बीच में हाइपन लगाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।